और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हमें बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही जगह आपसे पूछा जाता है, इसलिए ये आपका जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा है सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन हमें पढ़ना है। आज हमें कॉमन इंटेंशन पढ़ना है, कल हम पढ़ेंगे सामान्य उद्देश्य। तो कल की वीडियो आपको देखने के लिए क्लास को ज्वाइन करना होगा। आज हमें क्या क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि कॉमन इंटेंशन होता क्या है, इसका प्रावधान बीएनएस में कहां किया गया है, इससे संबंधित जो लीडिंग केस लॉ हैं उनको देखना है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि सामान्य आशय और समान आशय में क्या अंतर है। मतलब सामान्य आशय से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सभी आज की वीडियो में मैं आपका कवर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा वो भी मैं इसी वीडियो में आपका कवर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए, आगे की आपको वीडियो चाहिए, जैसे सामान्य उद्देश्य मैं कल पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ पढ़ाऊंगा कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर क्या है। तो ये देखना होगा, तो आपको कल की वीडियो के लिए क्लास ज्वाइन करना होगा। क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे बताए गए नंबर पे कॉल करना होगा या व्हाट्सएप करना होगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, बीएनएस की जो सीरीज है ये हमने अभी स्टार्ट की है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो इससे पीछे की जितनी भी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो जो मैं पढ़ाता रहूंगा वो पर डे आपको मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब अपने टॉपिक पे। क्या हमें पढ़ना है? कॉमन इंटेंशन। देखिए, पहले हम एक सिंपल भाव में इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम अपने सेक्शंस पे आते हैं। पहले हम समझते हैं आखिर सामान्य आशय है क्या। सामान्य आशय को समझने के लिए हमें एक डायग्राम चाहिए। देखिए, ये हमने बनाया हुआ है सामान्य आशय को आपको समझने के लिए। ठीक है, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम समझते हैं कि आखिर सामान्य आशय होता क्या है। ठीक है, सामान्य आशय समझने के लिए पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सामान्य आशय, सामान्य आशय, ठीक है, यही तो है कॉमन इंटेंशन। अब ये कॉमन इंटेंशन कैसे होगा? जब कोई अपराध एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और उन सभी का एक समान आशय होता है उस कार्य को करने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि उन सब का क्या है? सामान्य आशय है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या शब्द यूज किया? एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा सामान्य आशय नहीं होता। एक से अधिक व्यक्ति जब तक नहीं होंगे तब तक सामान्य आशय नहीं होगा। और सबका एक समान आशय होना चाहिए कि यह फला आपका अपराध करना है, तो वो क्या होगा? सामान्य आशय कहलाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, सामान्य आशय जो है ये अपने आप में कोई अपराध नहीं घटित करता, इसको किसी न किसी सेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसके साथ ये लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सामान्य आशय हो कैसे सकता है? जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है आपका, इसमें हम समझते हैं एक व्यक्ति को ये पीटना, ये व्यक्ति है, ठीक है, इसको इन तीनों ने, 1 2 3, इन तीनों ने यह फैसला किया कि जब ये रोड से जाएगा, ये रोज इसी रोड से जाता है, तो इसको पकड़ लेंगे और खूब पीटेंगे, खूब धुनाई करेंगे हम इसकी। तो ये क्या हुआ? पीटने से पहले इन्होंने क्या किया? एक योजना बनाया। ठीक है, इन सब का इंटेंशन क्या है? इसको पीटना। ध्यान रखिएगा, आशय क्या है इनका? इन तीनों लोगों का पीटना है। और वो आशय कैसा है? सामान्य है। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर ये योजना तैयार की है कि कल इसी रोड से ये बंदा जाएगा तो हम इसको पीटेंगे, इसकी धुनाई करेंगे। तो ये क्या हुआ? इसी को हम कहते हैं सामान्य आशय। बात समझ में आ गई? सामान्य आशय क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में। अब हम जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे कि सामान्य आशय क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या है और लीडिंग केस लॉ क्या है इसमें, ये सभी चीजें हम इसमें बात करेंगे। ये हुई बात सामान्य आशय। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं समान आशय क्या होता है। तो सामान्य आशय और समान आशय में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये सामान्य आशय आपको समझ में आ गया होगा बखूबी। अब समान आशय समझिए।
एक होता है कॉमन इंटेंशन, एक होता है सेम इंटेंशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉमन इंटेंशन है। अब हम समझते हैं सेम इंटेंशन, अर्थात समान आशय को हम समझते हैं। समान आशय में यह हो सकता है कि मान लीजिए कि इसकी पिटाई हो रही, 3 लोग हैं, ठीक। ये क्या किए, इन्होंने पैसा दिया था इसको, समझिएगा ध्यान से, इन्होंने इसको पैसा दिया था, ये पैसा नहीं दे रहा है, काफी दिन से नहीं दे रहा है, ये नाराज है। इन्होंने कुछ करने को कहा था, ये इनके साथ क्या क्या गाली गलौज देता है, अच्छे से बात नहीं करता, ये इससे इस कारण नाराज है। ठीक है, ये किस लिए नाराज है, इनका गाड़ी खड़ी रहती है 4 व्हीलर, उस पर क्या करता है, स्क्रैच मार देता है, तो इसके कारण ये नाराज है। अब ये तीनों ये सोचते हैं कि कब मिलेगा और कब हम उसकी धुनाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक दिन ये जा रहा था, तीनों अपने अपने दिशा में थे, ठीक है, तीनों एकजुट नहीं हुए थे। ध्यान रखिएगा, जब ये जा रहा था तो इन्होंने देखा कि भैया ये इस रोड से जा रहा है, तो ये गए, खूब लपड़ गया है, खूब छापड़ मारे इसको। ठीक, ये देखा कि भाई ये मार खा रहा है, चलो मैं भी मारता हूं इसको। तो ये अपना गुस्सा निकालने के लिए गए, इसको मारे कि भाई इसको तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, अच्छे से बात नहीं करता अच्छे मुंह से। फिर ये देख लेते हैं कि भाई ये तो वही लड़का है जो हमेशा हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, उस पर स्क्रैच मार देता है। तो ये भी गए उसको मारने के लिए। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये इंटेंशन कौन सा है, इंटेंशन तो है, इंटेंशन तो है। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ये है कि इसको पिटाई करना है, इसकी धुनाई करना है, मारना है इसको। इन तीनों लोगों का इंटेंशन है कि इसको मारना है, लेकिन ये कॉमन इंटेंशन नहीं है। कॉमन इंटेंशन क्यों नहीं है, कॉमन इंटेंशन इसलिए नहीं है कि तीनों ने एकजुट होकर कोई योजना नहीं बनाई थी कि भैया इसको मारना है। ये तीनों लोग अलग अलग दिशा में आए हैं अपना इस पे हाथ साफ करने के लिए। तो ये इंटेंशन जो होगा वो क्या होगा, सेम इंटेंशन कहा जाएगा, समान आशय हम इसी को कहते हैं। बात समझ में आई कि सामान्य आशय, देखिए सामान्य आशय क्या होता है, तीनों लोग मिलकर बनाते हैं योजना कि इसकी धुनाई करनी है। जबकि समान आशय में क्या होता है कि आशय तो होता है लेकिन एक साथ जुटे नहीं रहते, मिले नहीं रहते, ये तीनों अलग अलग अपना आते हैं और वो कार्य करके जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं सेक्शन पे। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। अब सामान्य आशय पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह सेक्शन कहां आता है। तो यह संयुक्त दायित्व के अंतर्गत आता है, ज्वाइंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। और ज्वाइंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक व्यक्ति उस अपराध में भागी होंगे, तो उसी को हम कहेंगे ज्वाइंट लायबिलिटी। ठीक है, सभी की लायबिलिटी समान होगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया संयुक्त दायित्व। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे भैया कम सजा दो, उनको ज्यादा दो, नहीं, सबको समान सजा मिलेगी। ठीक है, इसीलिए संयुक्त दायित्व शब्द का यूज किया गया है। तो संयुक्त दायित्व में क्या क्या आएगा, तो सेक्शन 3 हम पढ़ते हैं। तो सेक्शन 3 में क्लॉज 5 से 9 तक आपका संयुक्त दायित्व के संबंध में है। उसके बाद सेक्शन 190 है। 190 क्या है, सेक्शन 190 आपका सामान्य उद्देश्य के विषय में बात करता है। ध्यान रखिएगा, 190 क्या है, सामान्य उद्देश्य के विषय में बात करता है, जो कि हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 3 में क्लॉज 5 से 9 तक आपका संयुक्त दायित्व बताया गया है। इसके अलावा 190 भी आपका संयुक्त दायित्व के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 3 का क्लॉज 7 जो है ये आपका संयुक्त दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब जो हमें पढ़ना है सेक्शन 3, सेक्शन 3 क्या बात करता है, साधारण स्पष्टीकरण की बात करता है। इस सेक्शन 3 में कई आपकी क्लॉज बताए गए हैं। इन क्लॉजों में सेक्शन आपके, जब हम आईपीसी पढ़ा करते थे तो सामान्य आशय कहां था, सेक्शन 34 में था। तो जो 34, 5 से 36, 37 ये सब जो सेक्शंस थे, ये सभी आपके सेक्शन 3 के क्लॉज में आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमें सिर्फ और सिर्फ बात करना है कि सामान्य आशय क्या होता है, उसके विषय में बात करना है। तो सामान्य आशय का प्रावधान कहां किया गया है, सेक्शन 3 के क्लॉज 5 में सामान्य आशय का प्रावधान किया गया है।
ध्यान रखिएगा, जो ये साधारण स्पष्टीकरण है ये आपका आईपीसी में कहा था, चैप्टर 2 में था, ये आपका साधारण स्पष्टीकरण। ठीक, अब बात करते हैं सामान्य आशय के विषय में। तो सेक्शन 3 का क्लॉज 5 आपका क्या बात करता है? सामान्य आशय के बारे में बात करता है। इस सामान्य आशय के बारे में हमने आपको बताया कि ये किसी अपराध का सृजन नहीं करता। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये केवल दायित्व का निर्धारण करता है। ठीक है, किसकी क्या लायबिलिटी है, ये खाली इतनी चीजें बताता है। ठीक है, ये कोई अपराध का सृजन नहीं करता। जबकि जब आप सेक्शन 190 पढ़ेंगे सामान्य उद्देश्य, तो ये अपने आप में एक अपराध का सृजन करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो कल के लेक्चर में हम लोग अंतर को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सामान्य आशय क्या है। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति, मतलब जितने व्यक्ति थे उस कार्य में, हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। 4 लोग मिलके यहां एक लोग को मार रहे हैं, सेम आपका कहीं रूम बना या कहीं भी इकट्ठा हुए कि कहे कि भाई फला व्यक्ति को मारना है। ठीक है, तो इन सभी का क्या है? कॉमन इंटेंशन है। तो सभी की लायबिलिटी क्या है? सभी की लायबिलिटी समान है। बात समझ में आई? यही बात यहां कर रहे हैं, एक बार फिर से समझिए। जबकि कोई आपराधिक कार्य क्या है? ये इन्होंने कहा कि भाई सब मिलकर ये योजना बना रहे हैं कि इनको मारना है, ये एक आपराधिक कार्य ना भाई, वैध कार्य तो है नहीं, आप आपराधिक कार्य कर रहे हैं। तो आपराधिक कार्य कई व्यक्ति 4 लोग हैं मान लीजिए, कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, आपने क्या आशय था? इनका इंटेंशन था इनको मारना। अब इस सामान्य आशय को ये अग्रसर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अग्रसर करने में किया जाता है। ठीक है, मतलब काम कर दिया जाता है। इनका इंटेंशन था इसको मारना, इस इंटेंशन को आगे बढ़ाते हुए वो कार्य कर दिया जाता है, अर्थात इनको पीट दिया जाता है इन 4 व्यक्तियों के द्वारा। तो क्या होता है? तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति, 1 2 3 4 चारों, हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया। बात समझ में आई? ये जो डेफिनेशन है वो क्या कहना चाहता है आपसे? अब आइए, जब आप सामान्य आशय पढ़ रहे हैं तो उसके आवश्यक तत्व को भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ये न केवल प्री है बल्कि मेंस है। मेंस में भी लिखना होगा तो आप वो इसी तरह लिख सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं वो प्री कम मेंस होता है। ठीक है, ये आपके मेंस में भी काफी आपको हेल्प करेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो आवश्यक तत्व देखते हैं। पहला, एक आपराधिक कृत्य किया गया हो। भाई कार्य कैसा हो? एक आपने आपराधिक कृत्य किया। दूसरा, यह एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। जो आप आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, यही एग्जांपल लीजिए, जो आप आपराधिक कृत्य कर रहे हैं वो एक से अधिक व्यक्ति हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है, तो एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, एक नहीं, एक से अधिक व्यक्ति, ध्यान रखिएगा। थर्ड, ये सेकंड हो गया। थर्ड, ऐसा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु किया गया हो। सबका सामान्य आशय होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। फोर्थ, सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, एक योजना बनाई गई हो और उसमें यह निर्णय लिया गया हो कि क्या कार्य करना है, कौन सा आपराधिक कृत्य करना है। क्लियर? फिर सभी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी हो। इन सभी 4 की क्या हो? सक्रिय भागीदारी हो। ये कहें कि भाई इनको पीटना है तो ये कहेंगे कि हम डंडा लेके आते हैं, उससे मारा जाएगा। ये कहेंगे कि हम दूर खड़े रहेंगे, हम देखेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा है। ये कहेंगे कि हम गाड़ी लेके या बाइक लेके खड़े रहेंगे, जैसे ही मार देंगे वैसे ही स्टार्ट करके भाग लेंगे। ठीक है, ये कहेंगे कि चलिए ठीक है, हम घर से एक कपड़ा लेके आएंगे, उसकी आंख पे बांध देंगे कि जब मारेंगे हम लोग तो हम लोग को ना देख पाए, नहीं तो हम लोग को कूटेगा। तो ये 4 लोगों की क्या है? सक्रिय भागीदारी है। ये 4 ही लोगों ने कुछ ना कुछ उस आपराधिक कृत्य में अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो सभी आपके क्या होंगे? उसमें दायी माने जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक उपस्थिति शारीरिक क्षति के संबंध में अनिवार्य होती है।
ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आज के युग में क्या है कि शारीरिक उपस्थिति शारीरिक क्षति के संबंध में अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजी आपके आ गई हैं जहां घर बैठे या दूर बैठे व्यक्ति के द्वारा ही दूसरे को निशाना बनाया जाता है। जैसे साइबर क्राइम हुआ, उसमें आप फ्रॉड कर ले जा रहे हैं किसी व्यक्ति को, या आप रिमोट से ही कुछ काम कर ले जा रहे हैं, बैठा आदमी यहीं पर है, दूर से ही उसको नुकसान पहुंचा दे रहा है। तो यहां पर अब शारीरिक उपस्थिति क्या है, अनिवार्य नहीं रह गई है, ठीक है। लेकिन आपको लिखना है तो आप इसी तरह पूरा ये आप लिखेंगे आवश्यक तत्व, ठीक। अब देखिए कुछ नोट करने वाली बात है, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य आशय का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क का पूर्व मिलन। ये लोगों का सामान्य आशय क्या है, इनको मारना। तो इन लोगों ने कहीं बैठ कर योजना बनाया होगा ना, इन सभी का मस्तिष्क का पूर्व मिलन हुआ होगा। ये सभी हामी भरे होंगे चारों लोग कि हाँ वही हाँ मारना है, हम ये करेंगे, हम तुम वो करो, ठीक है। ये सब क्या है, ये हामी भरे। तो मस्तिष्क का क्या है, ये पूर्व मिलन है, ठीक। सामान्य आशय का मतलब सामान्य आशय को अग्रसर करने में जो शब्दावली है, ये सामान्य आशय को अग्रसर करने में ये जो शब्दावली है, ये कब जोड़ी गई थी, तो 1870 में इसको जोड़ा गया था। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, आगे चलते हैं। ये आपका इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कब इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट आइए, वे व्यक्ति भी अपराध में कार्य करते हुए माने जाते हैं जो सामान्य आशय के अग्रसर में मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं। ये कहां कहा गया, ये आपका वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के मामले में ये बात कही गई थी। न्यायाधीश कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड समनर यहां पर न्यायाधीश थे। इसी केस लॉ को और किस नाम से जानते हैं, पोस्ट मास्टर हत्या केस के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये केस लॉ है। अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं कि वे व्यक्ति भी अपराध में कार्य करते हुए माने जाते हैं जो सामान्य आशय के अग्रसर में मात्र खड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए लूट होने गई है, ये 4 लोग हैं, ठीक है, ये 4 लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इनको यहां ये जगह है कोई, मान लीजिए बैंक है, यहां लूट करने गए। तो क्या किए, इन चारों में से एक का दरवाजे के पास खड़ा रहा कि भाई कोई आएगा तो मैं बताऊंगा। बाकी 2 क्या किए, अंदर चले गए। और चौथा क्या किया, गाड़ी लेके बाहर खड़ा था कि हम भाई ठीक है जब लूट हो जाएगी तो हम लोग इसी गाड़ी से भाग लेंगे। लेकिन जब 2 लोग गए बैंक में लूट करने के लिए तो एक ने क्या किया, मार दिया गोली किसी को, ठीक है। मान लीजिए इसने क्या किया, बैंक में कर्मचारी था, कोई विरोध कर रहा था, उसको मार दिया। तो ये चारों लोग उस हत्या के लिए दायी माने जाएंगे। भले ही ये वाला व्यक्ति क्या था, बाहर खड़ा था, भले ही यह व्यक्ति क्या था, गाड़ी लेके बाहर खड़ा था, तो वही फिर ये चारों लोगों को एक ही समान दंड से दंडित किया जाएगा, ठीक। ये नहीं कह सकते कि भैया हमने तो गोली नहीं चलाई थी, हम तो बाहर खड़े थे। नहीं, कार्य आप सभी का एक था। ये कार्य हो सकता था आगे कि किसी की जान चली जाए तो आप चारों लोग उसी दंड से दंडित किए जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा गया कि वे व्यक्ति भी अपराध में कार्य करते हुए माने जाते हैं जो सामान्य आशय के अग्रसर में मात्र खड़े रहते हैं, ठीक है, मात्र खड़े रहते हैं, सहभागी कर रहे हैं, सहभागिता उसमें दिखा रहे हैं उस अपराध में, तथा प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो भी सामान्य दंड से दंडित किए जाएंगे। आगे चलते हैं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का मामला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मामला है, जिसे हम सिंधु नदी केस के नाम से जानते हैं या हम इसी को इंडस केस के भी नाम से जानते हैं। दोनों ही आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए फला केस है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो सिंधु नदी केस के नाम से भी जानते हैं और किस नाम से, इंडस केस के नाम से भी जानते हैं। केस का नाम महबूब शाह वर्सेस एम्परर। अब ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये चूंकि कहां का है, ये आप चूंकि एम्परर है आप देख रहे हैं, ये कहां प्रिवी काउंसिल ने इसमें निर्णय दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पुष्टि कर दिया, किस केस लॉ में, पांडुरंगा वर्सेस हैदराबाद में इसी मामले को यहां पर पुष्ट कर दिया। क्या मामला क्या था, अब ये ध्यान रखिए। महबूब शाह वर्सेस एम्परर में क्या बताया गया था, सामान्य आशय समान आशय में अंतर बताया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सामान्य आशय और समान आशय में अंतर किस केस लॉ में बताया गया था, तो ध्यान रखिएगा महबूब शाह वर्सेस एम्परर के मामले में ये अंतर बताया गया था। और सामान्य आशय और समान आशय क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इसीलिए पहले ही बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन सिद्ध करना आवश्यक है। यह बात कहां कही गई, यह बात भी आपका महबूब शाह वर्सेस एम्परर के मामले में कही गई थी। नेक्स्ट आइए,
कहा गया शारीरिक हिंसा के मामलों में शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है, अन्य मामलों में नहीं है। यह बात कहां कही गई? जीएन देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में यह बात कही गई। साथ ही साथ इसी मामले को इसमें उपरोक्त कहा गया, जैसे ये सेम मैटर इसी में बाद में यह पुनः बताया गया। तुकाराम गणपत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सेम वर्डिंग को बता दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह हमने आपको बताया कि सेक्शन 34 जो कि आईपीसी में हुआ करता था, अब हमारा जो आपका सामान्य आशय है वो कहां चला गया है? सेक्शन 3 के क्लॉज 5 में आ गया है। पहले हम कहां पढ़ा करते थे? आईपीसी में 34 में पढ़ा करते थे, अब कहां है? सेक्शन 3 के क्लॉज 5 में है। यहां से स्टार्टिंग होता है संयुक्त दायित्व का, या हम कहें सामान्य आशय की स्टार्टिंग होती है सेक्शन 3 के क्लॉज 5 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी चीजें जो हमने आपको बताया आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक में क्यों कंजूसी करते हैं नहीं समझ में आता, सिर्फ दबाना ही तो है लाइक, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको बीएनएस की और क्लास चाहिए, बीएनएसएस की चाहिए, बीएससी की चाहिए, तो मेरे यूट्यूब पे आप चले जाइएगा, प्ले स्टोर बना है अलग से मेरा, आप उस पर क्लिक करके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि हाँ भाई जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, तब आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है क्लास ज्वाइन करने की। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।